फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट के लास्ट ईयर के पेपर्स स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज़ में हम आज 2000 दिसंबर 2005 का इकोनॉमिक्स का पेपर ले गए हैं, सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, पिछले साल के पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक तो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाता है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले साल के पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका पैटर्न जानना ज़रूरी होता है, और दूसरा उसके पिछले साल के पेपर्स को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग यूजीसी नेट के पिछले साल के पेपर्स स्टडी कर रहे हैं, और इसी सीरीज़ में हम लोग आज ले गए हैं दिसंबर 2005 का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है। तो ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, ये हमको पता है कि सैमुअल्सन ने दी है। दूसरा है सरप्लस वैल्यू, ये कार्ल मार्क्स का है। तीसरा है किंग डिमांड कर्व, ये स्वीजी का है। ठीक है ना। तो इससे हम मिला लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का होगा डी, सैमुअल्सन। सैमुअल्सन होगा, तो ये डी आंसर हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है द गुड्स विच आर नॉन अराइवल इन कंजप्शन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक गुड्स, सी ऑप्शन है। थर्ड है अ कॉम्पिटिटिव फर्म अचीव लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट व्हेन एम आर इक्वल टू ए सी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, एन इंक्रीज इन डिमांड विल मेक अप अ पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर है आपका लेस इलास्टिक हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट दैट द कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जहाँ भी कंपनसेशन आ गया है, समझ लीजिएगा ये इसमें जो है ये आ जाएगा स्टोवर्स की। फिफ्थ का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सिक्स का है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट स्टॉल द एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है सेवेंथ है a rational consumer choosing between uncertain events will make a choice on the basis of। सेवेंथ का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ये हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन है आपका रेशनल कंज्यूमर चूजिंग बिटवीन अनसर्टेन इवेंट्स का, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सेवेंथ का। फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको लगे मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे मुझे भी इम्प्रूव करने में अच्छा लगेगा। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो ये आएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। नाइन्थ का है द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द एग्रीगेट प्राइस लेवल इज। नाइन्थ का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, जीएनपी डिफॉल्टर। नेक्स्ट है कीन्सियन इकोनॉमिक्स लेज मोर एम्फेसिस ऑन, ये आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, ए ऑप्शन हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्वेल्थ क्वेश्चन है पर्सन हु लेफ्ट द जॉब टू फाइंड अनदर जॉब वुड बी क्लासिफाइड एज, ये आ जाएगा फिक्शनल अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मिल्टन फ्रीडमैन डिसएग्री विद। 13th का है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, देयर इज लिटिल स्कोप फॉर यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिवली टू स्मूथ आउट बिजनेस साइकिल्स। 14th क्वेश्चन है द मनी मल्टीप्लाइज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एज लॉन्ग एज।
14 का आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ये इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। ये इसमें ऑल करेक्ट है, तो ये डी आंसर होगा। नेक्स्ट है द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टेबल ओनली इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबल रहे। 16 है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये आएगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। रेगनर कैसे। 17 है सेकेंड 5 ईयर प्लान बस बेस्ड ऑन द मॉडल, इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महलनोबिस। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज प्रोड्यूस्ड बाय। तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेविस। 19 है इन हेराल्ड-डॉमर मॉडल if the growth rate of income is 5% and capital output ratio is 3 then saving rate। 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी 15। 20th है कैपिटल पर पर्सन डिक्रीजेज इफ नेट इन्वेस्टमेंट पर पर्सन इज लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 का। नेक्स्ट है 21st है इन द नियर क्लासिकल ग्रोथ मॉडल एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंक्रीज स्टेडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर कुछ अपना मुझे सजेशन देने हो या कुछ मैंने गलत कर दिया हो तो आप वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 22nd क्वेश्चन है द 10th 5 ईयर प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बाय। इसका ऑप्शन है बी 5%। 23 है यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट है पंप प्राइसिंग शुड बी रिसोर्टेड टू एट अ टाइम ऑफ। और 24th का आपका हो जाएगा डिफ्लेशन। वैट इज इम्पोज्ड एट एवरी स्टेज बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नेक्स्ट है 26th है अ टेम्पररी इंक्रीज इन मार्जिनल टैक्स विल। ये अगर टैक्स बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, लोअर द आउटपुट। नेक्स्ट है 27 टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये वेल्थ टैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल गवर्नमेंट रिसीट्स, तो ये आ जाएगा 28th का आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बजट। नेक्स्ट है द लाफर कर्व डिमोन्स्ट्रेट्स टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यूज, हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 30th है इन द रुपीज पर US dollar exchange rate changes from 44 to rupees 46 in a year by the market forces, so it implies devaluation of the rupee। सी हो जाएगा ऑप्शन 30th का। नेक्स्ट है इसमें आपको मैच करना है, तो ये हो जाएगा इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, फेडरिक लिस्ट का है। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, ये है हेक्शर होलिन का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हेबरलर का। और अब्सोल्यूट कॉस्ट ये है निरपेक्ष लागत एडम स्मिथ का। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इन्फेंट इंडस्ट्री वाला है थर्ड,
तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है devaluation, other things remaining the same will make the balance of payments of a country worse if the elasticity of exports and elasticity of imports of a developing country will be। तो 32nd का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 33 द सेक्युलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हाइपोथेसिस इनिशियली वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका आ जाएगा रॉल्फ पेविश, ए ऑप्शन है 33 का। नेक्स्ट है द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1971। नेक्स्ट है हर्शोलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लेन्स द इमर्जेंस ऑफ ट्रेड अमंग द पार्टनर बेस्ड ऑन, ये होगा ऑप्शन सी होगा इसका आंसर इंटर रीजनल ट्रेड। 35th का है ये, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया 26.9% है एज पर द ईयर 1999-2000। हमें इसे करंट ईयर के रेफरेंस से देख लेना चाहिए। फिर से आप बताइएगा कि आज के टाइम में ये कितना है। नेक्स्ट है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 3rd 5 ईयर प्लान में किया गया ना 1966 में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन इन द 10th, इसका है एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट है ऑप्शन ए है इसका 38 का। नेक्स्ट है इसमें हमको मैच करने हैं, तो सॉरी ये वही हिंदी इंग्लिश का गड़बड़ हो जाता है बहुत से पहले वाले पेपर्स में। 39 का है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1991। 40 का है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 1995-98 वाज। 14 का है फ्रेंड्स ये 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 30%। फ्रेंड्स आपको लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है 41 का द टारगेट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2002 एंड 2003। तो ये था सी ऑप्शन था 1200 करोड़। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सेविंग्स रेट ड्यूरिंग द 9th प्लान पीरियड वाज। तो 42 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन है 42 का 26.41। 43 है मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड मनी इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग 2001-2002। 43 का है आपका डी ऑप्शन है 19.2। नेक्स्ट है 44 बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज फाउंड टू बी नियरली 0। देन 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंसर है एक्स एंड वाई मे बी नॉन लाइनरली रिलेटेड टू ईच अदर। 45 है अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एज द साइज ऑफ सैंपल इज इंक्रीज्ड। 45 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का सिस्टमैटिक एरर इंक्रीज बट सैम्पलिंग एरर्स डिक्रीज। 46 है इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर इज अ 46 का हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। नेक्स्ट है events A and B are mutually exclusive. Consider the following. 47 का आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी
बी एंड सी आर ट्रू। नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल इज 48th है रैंडम वेरिएबल इज, इसका ऑप्शन हो जाएगा एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस विच अमंग द अबव आर नॉट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो ये जेड टी एफ और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो 49 का है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड सी, यानी जेड डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। तो 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो पॉपुलेशन मीन विच विद नोन वेरिएंस, तो ये आ जाएगा आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन मीन विद अननोन वेरिएंस, बी का आपका हो जाएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस, तो ये हो जाएगा आपका सी का। एफ डिस्ट्रीब्यूशन और गुडनेस ऑफ फिट, ये हो जाएगा आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।